है मार्केट में, या अभी जो रिसेशन जिसको कह सकते हो वो है, या अभी जो कट थ्रोट कंपटीशन है, क्या उस समय नहीं था? उस समय भी था। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने इजी गोइंग चलो खिचड़ी बनी और खा लिया, ऐसा नहीं था। उस समय अलग अलग समस्याएं थी। उनके पास अनाज नहीं था, उनके पास जो आज की फैसिलिटीज़ हैं, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन की फैसिलिटीज़ हैं, वो नहीं थी उनके पास। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने समय में बेस्ट परफॉर्म किया। तो हमारे पास तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके इतने सारे लवर्स हैं, आपको इतने सारे ब्लेसिंग्स देने वाले लोग हैं, आपके इतने सारे गाइड्स अवेलेबल हैं, तो आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? क्यों? समझ रहे हो ना आप बात? अगर आपको एक छोटी सी चीज़ नहीं आती है और आप किसी के पास जाते हो कि मुझे आप गाइड कर दो, तो एक नहीं आपको 4 गाइड करने के लिए अवेलेबल है। उनके पास तो 5 मिनट का गाइडेंस चाहिए था, लेकिन 5 ही मिनट का काम था और वो 5 महीने वेट करते थे। आपके पास नेट जो भी XYZ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो आप ऐसा क्यों कैसे डिमोरलाइज हो जाते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है आपके पास, है ना? आप अगर सोचते हो कि मैं मैनेजमेंट करने का स्किल सेट मेरे अंदर है और मैं और थोड़ा रिफाइन करके उसको डेवलप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप मैनेजमेंट फील्ड में चले जाओ। लेकिन ये बिना डरे हुए कि MBA की डिमांड नहीं है, मैं जाके क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, वो इसी की डिमांड नहीं। अगर आपको लगता नहीं मैं टेक्नोलॉजी में बेस्ट हूँ, तो यू प्रोसीड फॉर। सी, कहने वाले तो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे, हमको आगे बढ़ना चाहिए। आप जहाँ रुक गए वहाँ लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ये नहीं सोचना है कि अब मैं आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, नहीं, आप आगे बढ़ते जाओ। एक एग्जांपल लो, सपोज मुझे सुरेंद्र नगर से, लेट मी टेक एन एग्जांपल, कि मुझे दिल्ली जाना है। अब मैं यहाँ से लिमड़ी जाके राह देखूँ, नहीं, जब तक महासागर की बस नहीं आएगी तब तक मैं बस में नहीं बैठूँगा। दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट, क्योंकि आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी है। आपको क्या करना है, मुझे जो फर्स्ट व्हीकल मिलेगा उससे मैं चला जाऊँ। जो भी फर्स्ट, अगर खटारा मिलता है तो मैं उसमें चला जाऊँ। यू शुड नॉट स्टॉप, ठीक है? अब रिवर की तरह रहो, तालाब की तरह नहीं। लाइफ इतनी सुंदर भगवान ने दिया है सभी लोगों को, और उसको एक भी सेकंड बर्बाद किए हुए बिना आप आगे बढ़ते जाओ। आपको नहीं आज तो कल एक ऐसा डेस्टिनेशन मिलेगा, यू विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड। लेकिन सिर्फ वहाँ है, अपने आप से चीटिंग नहीं करना। यहाँ मैं देखने में तो बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, लेकिन अंदर से मैं उसका 180 डिग्री रिवर्सल, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, डोंट वेस्ट टाइम, द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर ऑल ऑफ अस। He is there to assign the best duty to you in your life. We all are there to bless you and to wish you the best. कभी भी हम लोगों की ज़रूरत है तो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। और तुम लोगों की ओर से अगर कभी भी ऐसा फील होता है कि नहीं, हम T जंक्शन पे पहुंच गए हैं और अब हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, we will be always available. Fine. All the best to you all. बेस्ट विशेस। आपके पेरेंट्स को हैट्स ऑफ, जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, आपको यहाँ तक पहुँचाया। इनफैक्ट उनकी ड्यूटी तो आप 12th के बाद उनकी पूरी हो गई, 12th आपका हो गया, उनकी ड्यूटी पूरी हो गई। नाउ योर ड्यूटी स्टार्ट्स। आप जा कर के BE करने के बाद बोलोगे हूँ शू करूँ हवे, तो 2 तरह का रिजल्ट आएगा। अगर पेरेंट्स बहुत मेरी तरह शांतशील स्वभाव के हुए तो बोलेंगे बेटा चिंता मत करो, हम बैठे हैं। और जो दूसरे किस्म के होंगे वो डायरेक्ट 2 थप्पड़ लगाएंगे और बोलेंगे अभी भी यही पूछना है, ठीक है? लेकिन ये दोनों के पीछे एक ही घटना होने वाली है, और वो ये कि अंदर से तो वो लूहू लुहान हो जाएंगे, अंदर से तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। वो जिम्मेदारी आपकी बनती है, ठीक है? तो ऐसी कोई भी घटना लाइफ में ना हो, इसका हमेशा आप ध्यान रखो। छोटी मोटी ओके, हंसी मजाक ये सब चलता है, बट लाइफ इज
मैंने किसी को बोला भी था, आज फिर से बोलता हूँ, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, सभी लोग बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से डेफिनेशन ये नहीं है। लाइफ इज़ नॉट अ स्ट्रगल, लाइफ इज़ ए प्लान्ड स्ट्रगल। मुझे पता है कि मैं मेरे रेसिडेंस से यहाँ आया तो मुझे मेरे बॉडी में से कुछ अमाउंट ऑफ जूल जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी, मुझे पता है। मैं रेसिडेंस से घर से बाहर निकलूँगा, धूप है तो मुझे मुझे हीट स्ट्रोक लगने ही वाला है, तो वो प्लान्ड होना चाहिए। एंड मोर और लेस ऑलवेज कीप 2 प्लान्स विथ यू। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, पहला प्लान आपका रफली अनसक्सेस ही होगा क्योंकि उसकी प्रिपरेशन नहीं होती है हमारे पास। जब हम सेकेंड प्लान में जाते हैं तो मोर और लेस सब सक्सेस हो जाते हैं। कीप 2 प्लान्स। पहले मेरा प्रेफरेंस है कि मैं एमटेक करूंगा या करूंगी, और अगर ऐसा होता है कि नहीं ये नहीं हो सका तो सेकेंड प्लान मस्ट बी देयर विथ यू। फाइन। तो फर्दर स्टडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके प्रोफेशनल रीजंस हैं। प्रोफेशनल रीज़न नंबर 1 कि आप बाई चांस सपोज आपको जॉब अच्छी मिल गई BE लेवल पे, तो प्रमोशन नहीं होगा, चाहे वो कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर PG के साथ आप एंट्री लेते हो तो आपका प्रमोशन फास्ट होगा। ठीक है, तो रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2, बाद में आपके पास इतना टाइम और आपकी एज उम्र नहीं रह जाएगी कि आप फर्दर स्टडी कर सको, क्योंकि आप लाइफ में इतने बिजी हो जाओगे और आप फर्दर स्टडी नहीं कर पाओगे। तो मन में एक ऐसी हमेशा मन में एक असंतोष रहेगा, ओ मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैं कर लिया होता तो आज सिनारियो अलग ही होता, तो वो नहीं रहेगा। और जो तीसरा, जो सबसे अच्छी बात है, जो फर्दर स्टडी का सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो ये कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए आप एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह काम करोगे। क्योंकि आपने PG एंड फर्दर स्टडीज़ किया हुआ है। अगर आपने BE नहीं किया है और आपका नेक्स्ट जनरेशन अगर आपसे पूछे कि BE में क्या करना होता है, तो आपको किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। सिमिलरली जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टडीज़ हमें करनी चाहिए, लेकिन अर्निंग के साथ। जहाँ भी कुछ करना है अर्निंग के साथ। छोटा मोटा बिजनेस, पार्ट टाइम जॉब, कुछ भी होना चाहिए, और पेरेंट्स के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द प्रिंसिपल एंड दिस इज़ द गाइडलाइन टुडे आई कैन इम्पार्ट यू। फाइन। सो इसका आप गांठ बांध के रख लो, एंड लाइफ में आप बहुत सक्सेस होने वाले हो, बहुत ही सक्सेस मिलने वाली है आपको, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है जो आप कर सकते हो, करके दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम किसी काम के लायक नहीं हैं। वो लोग भी बहुत कुछ कर लेते हैं जिनके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ वो करते हैं, नहीं पॉजिटिव तो नेगेटिव, लेकिन करते तो हैं। तो हमारे अंदर जब ये जज्बा है कि हमको पॉजिटिव करना है, तो फिर हम करने ही वाले हैं और हमको मिलेगा। राइट। और पूरा समाज आपके साथ है, आपके जितने भी नोन अननोन लोग हैं सब आपके साथ हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप किसी से हेल्प मांगने गए और उसने बोल दिया नहीं मैं नहीं करूँगा, निकल जाओ यहाँ से। सबने आपको इतना हेल्प किया है। एक और बात इसमें से निकली तो मैं फिर से और बोल देता हूँ कि अभी आपका समय वो पूरा हो गया जब आप समाज से कुछ लेते थे, अब आपके देने की बारी आई है, आपका टर्न चेंज हुआ है। तो वो देने में कोई कंजूसी मत करना प्लीज़। मुझे या आपको, सभी लोगों को अपने से बड़ों से इतना सारा आशीर्वाद मिला, इतनी सारी सहानुभूति मिली, सबसे हमको इतना सारा प्यार मिला। हमने वातावरण से हवा लिया, उनसे सूर्य का प्रकाश मिला, अन्न खाया, सब कुछ लिया, इसी पृथ्वी से लिया ना, यहाँ से ही लिया है। और अब जब आपकी देने की बारी आई तो आप कंजूसी करोगे। अच्छा कोई पैर छुआ, नहीं आशीर्वाद नहीं देना, मेरा पुण्य चला जाएगा। अच्छा किसी ने 2 रुपया मांगा, नहीं मैं नहीं दूंगा। अच्छा किसी ने कोई ज्ञान की बात आपसे पूछ ली कि मुझे ये थोड़ा आप समझा दो, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। जब देने का टाइम आया तब आप कंजूसी करना शुरू कर देते हो। एंड
वो सबसे नेगेटिव एटीट्यूड है लाइफ का। वो काम छोड़ करके आप अदर पक्ष ले लो, दूसरा पक्ष ले लो कि अच्छा मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता हूँ सबको। जिस दिन वो एटीट्यूड आपके दिल में, आपके अंदर घर कर जाएगा, वो दिन आपकी लाइफ का बेस्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। वो बेस्ट डे नहीं होगा, उस दिन से बेस्ट टाइम का स्टार्टिंग होगा। तो भरसक कोशिश ये करो, ये नहीं कि भगवान मुझे कल है ना 1000 रुपया की नौकरी दिला देना या 1000 रुपया पर डे का मुझे बिजनेस दिला देना, ऐसा नहीं है। यू प्रे द ऑलमाइटी कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि क्या होता है कि विश्व में सभी लोग कभी न कभी, रोज इनफैक्ट कुछ न कुछ प्रभु से मांगते रहते हैं, हमेशा मांगते हैं। हे भगवान आज मुझे फला से मिला देना, हे भगवान आज मेरा प्रमोशन हो जाए, हे भगवान आज मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, हे प्रभु आज मुझे डिस्टिंक्शन मिल जाए, दिस एंड दैट। मांगने वाले बहुत सारे लोग हैं, देने वाला एक है। अब इनके बीच का लिंक बनने की आप कोशिश करो, क्योंकि वो डायरेक्ट तो आके नहीं देने वाला है। मुझे प्यास लगी है तो पानी तो वो भाई नहीं दिया, ठीक है, तो वो भाई की ड्यूटी आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट हुई। मैं प्रार्थी हूं, मैंने प्रार्थना किया और देने वाला वो है, बीच में मीडियम का काम किसने किया? उस भाई ने किया। तो प्रभु से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, कल से जो भी मेरा समय है उसमें आप मुझे अगर कुछ काम करने की अपॉर्चुनिटी दे सकते हो तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दो कि आपसे जो व्यक्ति कोई प्रार्थना कर रहा है तो मेरे थ्रू उसकी इच्छा फुलफिल हो, मैं माध्यम बनूं। अब ऐसे प्रार्थना करोगे और अगर बाई चांस आपके माध्यम से एक्स पर्सन की इच्छा पूरी हो गई तो आपको घमंड आएगा, आपके अंदर एक घमंड नाम की बीमारी आपको पकड़ लेगी। अब उस घमंड नाम की बीमारी से आपको दूर जाना है तो आप क्या करोगे? ये प्रार्थना नहीं करने, दूसरी प्रार्थना करनी। तो डेली जिस भगवान को, देवी देवता, जो माता पिता, जो भी जितने भी हैं, आप जब प्रे करो या अपने आप से प्रे करो या विश करो, तो आप ये विश या प्रे करो कि अगर आप मुझे इसके लायक समझते हो तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देना कि मैं किसी की इच्छा पूरी करने के लिए आपका मैं मीडियम बनूं या माध्यम बनूं। जिस दिन आपके अंदर ये विचार ऑटो फ्लो में चला जाएगा, जिस भी दिन, उस दिन से आपका लाइफ टर्न ले लेगा और उसके बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सारी इच्छाएं, मैंने कहा वो अच्छी इच्छा हो सकती है, वो बुरी इच्छा भी हो सकती है, सारी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जिस दिन ये विश ऑटो फ्लो के रूप में होगा, उस दिन यहां से नहीं, दिल से, क्योंकि ये विचार तब आएगा जब आपके हार्ट से जो पल्स क्रिएट होती है और जो माइंड से पल्स क्रिएट होती है, दोनों एक पर्टिकुलर मोमेंट एंड पॉइंट पे एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे और जैसे ही वो एक दूसरे से मिलेंगे तो वहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होगा और जब वो स्पार्क जनरेट होगा तब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और जब वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी तब आपका जो बॉडी है, आपका जो सोल है, आपका जो माइंड सेट है, आपका जो सराउंडिंग है, आपके साथ के जो लोग हैं, सभी पॉजिटिवली रेजोनेंस मोड में वाइब्रेट करेंगे। और ये घटना तभी होगी या ये आपको एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप थोड़ी स्वच्छ हृदय से, साफ हृदय से, रियल सेंस में ऐसा विश करोगे या ऐसा प्रे करोगे किसी और के लिए, अपने लिए नहीं। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, वो सोशल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, कोई भी, और हर एक प्रकार की जो समस्याएं हैं आपकी ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको कभी ऐसी समस्या आती है तो आप रियल सेंस में किसी के लिए प्रे करो, किसी के लिए माध्यम बनने की कोशिश करो, किसी का हेल्प करने की कोशिश करो, कोई भी लाइफ हो सकती है। क्योंकि आज तुमने ये बात किया कि सर हमसे कुछ बात करिए, तो ये मैं नॉन प्रोफेशनल होके, वेरी पर्सनल हो करके आपसे ये सब बात कर रहा हूँ। दीज आर माई एक्सपीरियंसेस व्हाट आई वांटेड टू शेयर एंड आई एम शेयरिंग विथ यू, राइट। इसमें आपको कहीं अगर ऐसा लगता है कि नहीं
ये मेरे काम की चीज नहीं है तो आई विड्रॉ। मतलब जिसको नहीं अच्छा लगता है उसके लिए। फाइन, थैंक यू वेरी मच। बहुत बोल लिया मैंने, 17 मिनट्स बोला। आप लोग खाना खाओ।